दोस्तों, आज एक और महान यूनानी विचारक अरस्तु के विशिष्ट जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में इस YouTube वीडियो में जानेंगे। अरस्तु का जन्म एथेंस के स्टेगिरा नामक स्थान पर 384 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो स्टेगिरा नामक स्थान है वो एथेंस के पड़ोसी मकदूनिया राज्य के निकट था। मकदूनिया के महान शासक सिकंदर महान हुए, जिनके गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। 17 वर्ष की आयु में प्लेटो के शिक्षण संस्थान अकादमी में अरस्तु ने प्रवेश किया और मृत्यु पर्यंत अर्थात 322 ईसा पूर्व तक इस अकादमी में रहे। प्लेटो ने अपने शिक्षण संस्थान में अरस्तु की विद्वता से प्रभावित होकर उसे अकादमी का मस्तिष्क कहा। अरस्तु के प्रशंसकों ने उनके लिए सभी जानकारों के गुरु, मास्टर ऑफ देन दैट नो की उपाधि का दावा किया। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि उनका राजनीतिक विश्लेषण विस्तृत, यथार्थवादी और वैज्ञानिक था। अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस अर्थात सर्वोच्च विज्ञान से सुशोभित किया है। अपने गुरु प्लेटो के शिक्षण संस्थान अकादमी से प्रभावित होकर लाइसियम नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना उन्होंने 335 ईसा पूर्व में एथेंस में की थी। अरस्तु सिकंदर महान का गुरु था, इसलिए उनका मैसिडोनिया राज्य अर्थात मकदूनिया राज्य की राजधानी के प्रति सहानुभूति थी और इस सहानुभूति के कारण एथेंस वासी अरस्तु को देशद्रोही मानते थे और उसको दंड देना चाहते थे, लेकिन अरस्तु मौका पाकर वहां से भाग गया। अरस्तु ने कहा था कि मैं एक और एथेंस वासियों को पाप नहीं करने दे सकता। अर्थात उन्होंने पहला पाप 399 ईसा पूर्व में सुकरात को दिया गया प्राणदंड को कहा है। दूसरा पाप एथेंसवासी अरस्तु को जो दंड देना चाहते थे, मृत्युदंड, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एथेंस वासियों को एक और पाप करने की अनुमति नहीं दे सकता। अरस्तु की सर्वश्रेष्ठ रचना पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का दूसरा नाम डी सिविटेड है। पार्कर ने इस पॉलिटिक्स रचना के 8 भाग बताए हैं और इसे मैग्नस ऑयस सर्वश्रेष्ठ पुस्तक भी कहा है। पॉलिटिक्स के अलावा अरस्तु की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, उनमें निकोमेचस एथिक्स, जो अपने पुत्र के विषय में उन्होंने लिखा था, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है। ऑर्गेनन, जिसमें उन्होंने जीव विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत प्रारंभ में प्रस्तुत किए, इसलिए जीव विज्ञान का जनक इस पुस्तक के ऑर्गेनन के कारण कहा जाता है। मैट्रियोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें उन्होंने सरकारों का वर्गीकरण किया है और 158 संविधानों के आधार पर यह वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण है। पोएटिक्स, डी आइले, डी एनिमा इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है। अरस्तु ने
जो अध्ययन में विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया है, जो उसे राजनीति विज्ञान का पिता होने का दर्जा प्रदान कराते हैं। उन पद्धतियों में आगमनात्मक पद्धति अर्थात विशेष से सामान्य की ओर जिसमें चर्चा होती है, उसका उपयोग किया है। ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। उन्होंने क्रांति का जो विस्तृत विचार प्रकट किया है कारण और उपायों के साथ, वो उनके ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का ही एक प्रमुख निष्कर्ष है। तीसरा, उद्देश्यपरक और अन्वीक्षात्मक। कोई भी विषय जो राजनीति विज्ञान के उद्देश्य को पूरा करे, उसका समीक्षा परक अध्ययन वो करना चाहते थे। विश्लेषणात्मक और अवलोकनात्मक, किसी विषय को देखें, उसका विश्लेषण करें, ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियों का उन्होंने उपयोग किया है। अरस्तु का ये फर्म विश्वास था कि किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। बिना किसी उद्देश्य के कोई भी वस्तु, खासकर राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई। ये उनके महत्वपूर्ण विशिष्ट जीवन परिचय और रचनाओं से संबंधित आज का ये वीडियो है। थैंक यू।